नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्सिटी अपडेट में। दोस्तों आज हम यूजी पीटी हिंदी प्रैक्टिस 6 करेंगे, जिसमें आज हम 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितना दोस्तों आपका इसमें स्कोर बनता है 25 में से आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए बुंदेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी, डी बघेली। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा डी बघेली, यानी कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बघेली। तो बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ए 343 से 351 तक, बी 434 से 315 तक, सी 443 से 135 तक, डी 334 से 153 तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 343 से 351 तक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन होगा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए हैदराबाद, बी बैंगलोर, सी चेन्नई, डी मैसूर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संघोष महाप्राण ध्वनि है? ए था, बी घा, सी जा, डी ठा। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि घा। संघोष महाप्राण ध्वनि घा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन ए बड़ा आ, बी छोटी ई, सी बड़ी ई, डी छोटा आ। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बा आ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? ए गियर्सन ने, बी शिव सिंह सेंगर ने, सी गायादा तासी ने, डी रामचंद्र शुक्ल ने। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर ने। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक लेखक कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य भूमिका के पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? ए मीराबाई, बी खान, सी सूरदास, डी विद्यापति। तो दोस्तों आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरदास, यानी कि अष्टछाप के कवि सूरदास जी हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, आनंद कादम्बरी पालिका के संपादक कौन थे? ए चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन, आनंद कादम्बरी पालिका के संपादक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शतक परंपरा का कवि नहीं है? ए हरिनारायण व्यास, बी श्रीकांत वर्मा, सी नेमीचंद जैन, डी नरेश मेहता।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीकांत वर्मा। यानी सप्तक परंपरा के कवि श्रीकांत वर्मा जी नहीं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भाग्यवती के लेखक कौन है? ए लाला श्रीनिवास दास, बी देवकी नंदन खत्री, सी श्रद्धाराम फुलरी, डी लज्जाराम मेहता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रद्धाराम फुलरी भाग्यवती के लेखक हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अंधा युग किसकी रचना है? ए नरेश मेहता, बी मोहन राकेश, सी दुष्यंत कुमार, या डी धर्मवीर भारती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अंधा की मतलब की रचना है, धर्मवीर भारती जी की अंधा युग रचना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कूटज के लेखक कौन है? ए हरि प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी कुबेर नाथ राय, डी विद्यानिवास मिश्र। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी कूटज के लेखक हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन रचना अमरकांत की है? ए अमृतसर आ गया, बी जिंदगी और जोंक, सी टूटना, डी परिंदे। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिंदगी और जोंक अमरकांत जी की रचना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पहल का संपादक कौन है? ए राजेंद्र यादव, बी रविंद्र वालिया, सी ज्ञान रंजन, डी विश्वनाथ तिवारी। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ज्ञान रंजन, सी पहल के संपादक हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि लोक किसकी कृति है? ए अभिनव गुप्ता, बी राजशेखर, सी मम्मट, या डी आनंदवर्धन। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंदवर्धन ध्वनि लोक के लेखक हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उज्ज्वल नीलमणि के मतलब उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? ए रूप गोस्वामी, बी अभिनव गुप्ता, सी राजशेखर, डी मठ। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूप गोस्वामी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दिया गया है, अभिव्यक्तवाद के प्रवर्तक कौन है? ए शंकुर, बी अभिनव गुप्ता, सी भट्ट लोलट, डी आनंदवर्धन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनव गुप्ता। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक अभिनव गुप्ता हैं। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक हैं। ए आई एस रिचर्ड, बी टी एस इटलेट, सी क्रोचे, डी लैंजाइन्स। दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रोचे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है,
काव्य में उद्धत तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी इलियट, डी लजाइनस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लजाइनस ने उद्धत तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा आएगा? ऑप्शन ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बी प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, सी अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, डी हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सही का क्रम होगा पहले पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर होगा हिंदी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरिक प्रचारणी सभा काशी, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति, वर्ग। ऑप्शन बी नागरिक प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्ध, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्ध, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरिक प्रचारणी सभा काशी, दक्षिण भारत प्रचार सभा चेन्नई। डी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरिक प्रचारणी सभा काशी, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्ध। दोस्तों आपको बताना उसमें से कौन सा सही कालक्रम दिया गया है। दोस्तों का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्ग, यानी कि ये संस्थाओं का सही कार्यक्रम दिया गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दिया गया क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखों का कालानुक्रम सही अनुक्रम कौन सा है? ए रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रामस्वरूप चतुर्वेदी, और फिर बी होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। सी रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। डी मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी ये लेखों का सही अनुक्रम दिया गया है मिश्र बंधु, फिर है के बाद रामचंद्र शुक्ल, फिर उनके बाद होंगे रामकुमार वर्मा, फिर सबसे आखिरी हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित तालिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हमारा ए में दिया गया है धर्मयुग, हंस, सरस्वती, कविवचन सुधा। फिर बी में दिया गया सरस्वती, कविवचन सुधा, हंस, धर्मयुग। सी में दिया गया है कविवचन सुधा, सरस्वती, हंस, धर्मयुग। फिर डी में दिया गया है हंस, सरस्वती, धर्मयुग, और सबसे आखिरी में दिया गया है कविवचन सुधा। दोस्तों आपको बताना होगा इसमें प्रकाशन का कौन सा काल दिया
गया है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इससे पहले कवचन सभा प्रकाशित हुई, फिर उसके बाद सरस्वती, फिर उसके बाद हंस, फिर उसके बाद धर्मयुग। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम सही अनुक्रम कौन सा है? ए अंधेर नगरी कौमा अंधायुग कौमा संसद के सड़क तक कौमा मगध। बी संसद से सड़क तक कौमा अंधेर नगरी कौमा अंधायुग कौमा मगध। सी मगध अंधेर नगरी कौमा अंधायुग कौमा संसद से सड़क तक। डी अंधायुग कौमा अंधेर नगरी कौमा मगध कौमा संसद से सड़क तक। तो दोस्तों इसमें बताने को रचनाओं का कालक्रम अनुसार कौन सा क्रम सही दिया गया है? तो दोस्तों इसमें पहला ही क्रम सही दिया गया, यानी ए, यानी कि सबसे होगा सबसे पहले प्रकाशित हुई है हमारी अंधेर नगरी, फिर उसके बाद हुई है हमारी अंधायुग, फिर है संसद से सड़क तक, फिर सबसे आखिरी में है मगध। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।